अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के साथ में एक और रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बोनलेस चिकन के साथ में है। ये मैंने एक दावत पे खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत बहुत शुक्रिया आयशा का जिन्होंने मेरे साथ ये जो रेसिपी है शेयर की है। तो इसका नाम है जी मलाई मुर्ग। तो आपको चीज़ें चाहिए इसके, सबसे पहले वो है बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस हैं। आपने इन्हें तकरीबन 1 से 2 इंच के टुकड़ों में कटवा लीजिएगा क्योंकि ऑब्वियसली ये श्रिंक होता है। तो ये हो गया वो। और इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, फ्रेश लेमन जूस बीच में जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो हमने मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए प्याज, इसमें अनियन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है और आपने बहुत ही इसको फाइनली इस तरीके से चॉप करना है जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए करते हैं। तो ये हो गए प्याज यानी कि अनियंस, मक्खन बीच में जाएगा यानी कि बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अनसॉल्टेड, और बीच में तेल का भी इस्तेमाल है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा मक्खन है। बीच में जाएगी क्रीम, दैट्स डबल क्रीम, थिक क्रीम भी इसे कहा जाता है। इसे बहुत से डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। जहाँ जहाँ आप रहते हैं आपने उसके हिसाब से क्रीम लेनी है बेसिकली जो थिक हो। टमाटो की प्यूरी बीच में जाएगी। आप इसको रेडीमेड आपको ये डब्बों में मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करेंगे, टमाटर लेंगे, उसे आप ग्राइंड करेंगे और उसको फिर आपने छान लेना है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया, काफ़ी बहनों को नहीं मिलता है तो ये इसका इजी वे है। बुलेट ग्रीन चिलीज़ गार्निशिंग के लिए अदरक फ्रेश आपको चाहिए, इसे भी आप लंबाई में काट लीजिएगा। और बीच में जाएगा ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश यानी कि भुना और कुटा है, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर, गरम मसाला ये मेरा होममेड है, सॉल्ट यानी कि नमक, दोबारा अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, एंड में निकालेंगे, कोयले का इसको एंड में धुआं देंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। चिकन को हमने करना है मैरिनेट। इसके लिए सबसे पहले आप बीच में दही को ऐड कर लीजिएगा। दही चला गया, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा और जाएगा लेमन जूस। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, कवर कर कर आप इसको छोड़ देंगे फॉर अबाउट हाफ एन आवर। तो ये देख लें बीच में मैंने तेल डाल लिया हुआ है और साथ ही बीच में ये मक्खन की टिक्की भी डाल दी। मक्खन को ज़रा थोड़ा सा मेल्ट होने दें और तेल को अच्छी से जो है गर्म हो जाने दें। मक्खन भी बीच में मेल्ट हो गया। अब आप ऐड करेंगे जो कि आपको प्याज दिखाए थे, बहुत फाइनली आपने इनको चॉप किया हुआ है, और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। और चूल्हे को आप रखेंगे हाई फ्लेम पर और आपने इसको जो है सिर्फ सॉफ्ट करना है, यानी कि प्याज जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए। यहाँ पर देख लें प्याज हो गया बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपने करना, इस पर कलर चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपको दिखाया था रेडीमेड टमाटो का प्यूरी ये बीच में जाएगा, गरम मसाला पाउडर जा रहा है, भुना और कुटा ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, और इसमें साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा लग ना जाए। फ्लेम हाई पे रखें और इसको इतना हम यहाँ पर जो है कुक करने लगे कि तेल सरफेस पर आ जाएगा और मसाला जो हमारा तैयार हो जाता है। तो ये बीच में चला गया थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर देख लें तेल आ गया सरफेस पर और इसमें अब ऐड करेंगे जो कि मैरिनेटेड चिकन है और इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें क्योंकि हम बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन तो पानी का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे ताकि कोई मसाला लगे ना। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लिया, फ्लेम हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा आप कवर कर कर इसे कुक करेंगे लो टू मीडियम में जब तक कि बिल्कुल चिकन आपका डन हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो ये देख लें परफेक्टली चिकन हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। अब इस पर आप ऐड करेंगे क्रीम और अच्छी तरह आपने जो है इसको यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह आपने इसको क्रीम को बीच में मिक्स कर लिया। चूल्हा मैंने कर दिया फिलहाल हाई पर और इस पर अब आप डालेंगे जो कि फ्रेश अदरक है, और कोयला जो आपको दिखाया था वो आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो वो गर्म हो रहा है, यहाँ पर अदरक चला गया, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें और हरा धनिया भी डाल लें। उसके बाद अब आप यहाँ पर डालेंगे जो कि फॉयल है। चूल्हे को आप बंद कर देते हैं, बीच में डालेंगे गरम कोयले को और थोड़ा सा डालेंगे इस पर तेल डाल दीजिएगा और इसको जो है कवर करते हैं कि धुआं सेटल हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ या फिर रोगनी नान हो जाए। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।